इस कहानी के लेखक हैं रोहित शर्मा। स्वाति का अचानक से गायब होना और पंडित जी के मन में शंका आना, दोनों ही बातें किसी न किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। पर क्या बात थी जो आज तक राज थी? पंडित जी ने पूरे घर का मुआयना किया, हर कमरे और हर एक कोने को बड़े शांत मन से इत्मीनान से देखा। पर ऊपर उस माताजी वाले कमरे में अभी तक कोई नहीं गया था और शायद किसी का ध्यान उस कमरे की तरफ जाता भी नहीं, अगर स्वाति के मुस्कुराने की आवाज उस कमरे से ना आती। आखिर वो बच्ची अपने आप उस कमरे तक कैसे पहुंची? ये सभी के मन में सवाल उठा, पर शायद इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। पंडित जी और शर्मा जी बड़ी हिम्मत करके उस कमरे तक गए जिस कमरे में माता जी रहती थी, पर कमरे के दरवाजे में तो ताला लगा था। और स्वाति कहाँ चली गई थी? क्योंकि सीढ़ी से तो पंडित जी और शर्मा जी ऊपर गए थे, उस सीढ़ी से तो स्वाति उतरी नहीं और ऊपर आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था जिसे स्वाति उतर सके। अब धीरे धीरे पंडित जी को सब समझ में आने लगा था कि स्वाति किसी ऊपरी हवा या किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया था। पर पंडित जी किसी को डराना नहीं चाहते थे। उन्होंने उस कमरे को खुलवाया और उसमें गंगा जल छिड़क दिया जिससे वो कमरा शुद्ध हो जाए और घर में रहने वाले किसी भी इंसान को जान का खतरा ना हो। उस कमरे की शुद्धि के बाद स्वाति के हंसने की आवाज बाहर गार्डन से आई तो सभी लोग बाहर गार्डन की ओर दौड़ चले। बाहर स्वाति को खेलता हुआ देख सभी ने चैन की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। और इस बारे में पंडित जी ने सभी को सचेत कर दिया था और अगले दिन पंडित जी घर में आए, उस कमरे पर ताला लगा दिया और कहा कि अगली अमावस की रात में वे आकर इस घर में पूजा करके उन्हें शुद्ध करेंगे जिससे आप लोग सुकून से रह सकें। अगले दिन जब शर्मा जी पंडित जी से मिलने उनके घर पहुंचे तो पंडित जी ने शर्मा जी को एक नए राज के बारे में बताया। पंडित जी, देखिए शर्मा जी, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं शायद आप उसे सुनकर यकीन ना करें, पर इस बात को झूठ मानने की भी गलती मत कीजिएगा। बताइए पंडित जी, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या मेरे घर में? शर्मा जी, आपकी माता जी आपकी बिटिया से बहुत प्यार करती थी ना? हाँ पंडित जी, बहुत प्यार करती थी। जब स्वाति पैदा हुई तो माता जी ने कहा था कि ये मेरा बचपन लौट आया है, और माता जी तो स्वाति के बिना एक पल भी नहीं रहती थी। स्वाति को हर लाड़ प्यार देती थी, उसकी हर जिद पूरी करना, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वही प्यार था शर्मा जी जिस कारण से आपकी माताजी लौट आई हैं और स्वाति को अपने साथ ले जाना चाहती है। अगर अमावस तक हमने स्वाति को घर से दूर नहीं भेजा तो हम स्वाति को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। ऐसा मत बोलिए पंडित जी, मैं स्वाति को बचाना चाहता हूँ और मैं अपनी माता जी की आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूँ पंडित जी। इसीलिए मैं अमावस की रात को आपके घर में पूजा करवा रहा हूँ जिससे आपकी माता जी की आत्मा को शांति मिले और हम स्वाति को भी बचा सकें। जी पंडित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, पर आप मेरी बच्ची को बचा लीजिए पंडित जी, बचा लीजिए।